नमस्कार दोस्तों, सभी को आपकी मेरी नमस्ते। और आज हम सीयूईटी 2025 के जो यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं दोस्त, जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्पेशली जो हैं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन सिक्योर कराना चाहते हैं और वहाँ पे बीए या फिर बीएससी एंड बीएलएलबी या फिर बीकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उन लोगों की जो सेफ स्कोर है, यानी कि जो सीयूईटी का एग्जाम है उसके बेस पे जो सेफ स्कोर है कितना क्या रहेगा, या उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी क्या जा सकती है, और एक ये जो कट ऑफ रहेगी वो एक एक्सपेक्टेड रहेगी। तो ये बिल्कुल ही भी मत समझ लीजिएगा कि इससे नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है, अगर इससे कम है तो ये मान के चलिएगा कि आपके -20 नंबर हैं। अगर यार -20 नंबर हैं इस कट ऑफ से, तो आप मेन कैंपस का वेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी, कुछ जरूरी बात है। तो मेन कैंपस का लिए तभी आप वेट कीजिएगा जब आपके इससे अराउंड 20 नंबर हों, इस जो मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ। बाकी अगर इससे ज़्यादा नंबर कम है आपके, तो उस केस में करना क्या आपको, कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे आपको अपना एडमिशन सिक्योर करा लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको एडमिशन सिक्योर करा लेना है। और कई बार क्या होता है, लोग मेन कैंपस के चक्कर में कॉलेजेस का भी छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी डिग्री मिलेगी आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। और कई क्या होता है, लोग मेन कैंपस के चक्कर में वेट करते रहते हैं कि कट ऑफ गिरेगी, कट ऑफ गिरेगी, लेकिन वहाँ पे तब तक कि कॉलेज में एडमिशन बंद हो चुके होते हैं। और वहाँ पे भी सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो बीए में एडमिशन है, बीए में सबसे जो मेन जो फैक्टर प्ले करता है वो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही अगर सही नहीं मिलेगा तो आपकी कोई डिग्री का मतलब नहीं है। कई बार एडमिशन यहाँ पे कम नंबर पे भी हो जाएगा मेन कैंपस में, लेकिन क्या दिक्कत क्या है कि आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करें और यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं कुछ बहुत सारे गिरे हुए जिसमें बहुत सारे बच्चों का कम इंटरेस्ट होता है, तो उनमें सीट्स खाली भी रह जाती हैं, तो आपका लो लो स्कोर रहेगा तब भी एडमिशन हो जाएगा, बट वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैं सोचता तो ये जानकारी आपको बता दूं। और बाकी जो ये स्कोर है ये एक्सपेक्टेड है, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आप वो ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके नंबर कम है तो पहले क्या होगा, एडमिशन यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें यानी कि ओबीसी वाले भी इसमें ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी ले सकते हैं, एससी वाले भी ले सकते हैं, एसटी वाले भी। यानी कि इसकी कट ऑफ के दायरे में अगर आप आ रहे हैं तो इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर इसमें नहीं आ रहे, सपोज दैट इसकी हमेशा कट ऑफ हाई रहेगी इन कैटेगरी के कंपेरिजन में, तो अगर इससे ऊपर आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज इसकी हमेशा कट ऑफ हाई रहेगी, तो आपकी कैटेगरी की कट ऑफ का वेट कीजिएगा, तो उसकी कट ऑफ जो रहती है हमेशा इसके कंपैरिजन में कम रहती है। ठीक है, हर कैटेगरी का अपनी कैटेगरी होगा, जो सर्टिफिकेट होगा वो बनवा लिया होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगवा लीजिएगा, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जो कि आपने बनवाया होगा। तो यहाँ पे एसटी के कैंडिडेट सबसे स्पेशली इनकी जो है वो सभी स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो सीट्स होती हैं रिजर्व्ड होती हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एडमिशन लेने वाले वो बहुत ही कम होते हैं। इस वजह से इनकी जो कई कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी सीट्स खाली रह जाती हैं, इसलिए इनकी कोई कितने भी आपका मार्क्स हो, आपका एडमिशन 100% सिक्योर है। ठीक है, तो आपको एसटी कैटेगरी वाले लोगों को तो कट ऑफ देखनी ही नहीं, डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए वो पैसे फी वगैरह आप देख लीजिएगा। मैं वीडियो भी बनाऊंगा, सीट्स कितनी हैं और उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, इस पे भी वीडियो आएगी। तो वीडियो को अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है आपको बनाने के लिए, और मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए एक कंटेंट देने में लगाता हूँ। तो बात यहाँ पे हो गई जो कि आपको मुझे लगता है कि समझ में आई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीकॉम की देख लेते हैं। जो बीकॉम की जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है या क्या हो सकती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं है, मैं और बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करी जाए, जो आपकी कट ऑफ बनेगी 750 से बनेगी, जो कि आपको मुझे लगता है पता होगा। एक लैंग्वेज और एक डोमेन और एक क्या रहेगा, जनरल टेस्ट। ठीक है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड तो, और ये डोमेन हो गया आपका, और एक जो लैंग्वेज आपने चूज करी होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी हो।
तो यहाँ पे 250 का यानी कि 250 का एक पेपर होता है यानी कि हर सेक्शन, तो यहाँ पे 750 से आपकी कट ऑफ बनेगी, ये आप याद रखिएगा, उसी से ये कट ऑफ आपकी निर्धारित होगी, उसी पे कट ऑफ बनाई जाएगी। तो ये मुझे लगता है आपको पता होगा पहले से ही, लेकिन जिनको नहीं पता वो जान लें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाए तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से, तो वो रहने वाली है 375। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, वो इससे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि प्लस माइनस हो सकते हैं 20 नंबर। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल वेट कीजिएगा, और इसकी कट ऑफ गिरेगी हमेशा, काफ़ी गिरती है इसकी कट ऑफ। ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा, अगर आपका 350 तक है तो भी आप मेन कैंपस के लिए वेट कीजिएगा। और ओबीसी की है तो यहाँ पे 300, ये बिल्कुल अप्रॉक्स आइडिया है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो थ्री यानी 330 वाले तक वेट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ जोन में है, ये वही लोग हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, अगर इनसे थोड़ा भी कम है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका एडमिशन होगा। और एससी कैटेगरी 250, जितने वो प्लस हों उतना ही बेटर है। और स्ट्रीट तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऑल स्टूडेंट्स। तो ये आपकी बीकॉम की कैटेगरी की हो गई। फिर से देख लेते हैं, रिजर्व की 375, और ओबीसी की 300, और ईडब्ल्यूएस की 330, यानी कि इसकी ओबीसी से कंपैरिजन में थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, अप रहती है। और यहाँ पे एससी कैटेगरी की 250, और एसटी तो ऑल सभी के लिए हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बी आर्ट, सबसे जो मोस्ट अवेटेड यानी कि सबसे ज़्यादा जो ये समय हमेशा याद रखना कि एक्सपेक्टेड है। हाँ, तो जब सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि और मेरा एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाए, तो देख लीजिएगा अगर आपके इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका एडमिशन जो है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, अगर यहाँ पे अगर आपका नंबर 500 प्लस है, और मैं सब एक बात और बता दूं कि जो मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपका बीए में ही निर्धारित होता है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिसको लेनी है, या फिर जिसको एंथ्रो लेना है, या फिर इको लेना है, तो वो यहीं पे आपके मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उतना अच्छा आपको आपको जितना ज़्यादा मार्क्स उतना अच्छा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, ये उसी के बेस पे आपको अलॉट किए जाएंगे। तो ये सब हर सीट की अलग होती है, हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की सीट्स रिजर्व होती हैं, हर निर्धारित हैं, किसी में एक्स्ट्रा नहीं होती, किसी में कम है, कोई किसी में ज़्यादा है। वो मैं एक डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा, वो नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको पाना है तो आपको इतने नंबर लाना ही है, लाना ही क्या, अब ला चुके जो लाना था आपको। तो अगर आप इतने हैं तो आप सेफ जोन में हैं बिल्कुल। और ओबीसी कैटेगरी से तो हो, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं 450 प्लस अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 460 प्लस, और वहीं एससी कैटेगरी 300 प्लस। एससी कैटेगरी की कट ऑफ लो जाती है अदर कैटेगरी से। और एसटी ऑल, आपको तो टेंशन नहीं लेनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बाकी एडमिशन तो इससे भी कम नंबर पे हो जाएगा अगर आपका 300 भी है अनरिजर्व, बट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बहुत ही घटिया मिलेगा, तो ये आप देख लीजिएगा। और अगर आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर कम है तो आप एफिलेटेड कॉलेज के लिए स्टार्टिंग में ही ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी उसकी सीट्स भर जाती हैं, वहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत खड़ी होती है। तो मैंने ये बता दिया, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए बातें। तो चलिए अगला क्या है, अगला है बीएससी। इसमें हम बात करेंगे मैथ्स और बायो दोनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पे बीएससी, पहले मैथ्स की देख लेते हैं। मैथ्स की देख लें, अगर आपका यूआर में 400 प्लस है, और यहाँ पे ओबीसी 350 है, और ईडब्ल्यूएस 360, एंड एससी 250 प्लस। अगर आप इस जोन इस नियर अबाउट इसके नियर अबाउट हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और इससे थोड़ा भी कम है, अप्रॉक्स 50 नंबर्स अगर कम है तब भी आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। ये बिल्कुल सेफ जोन का डिटेल बताई जा रही है। और यहाँ पे एसटी ऑल। ठीक है, बायो की देख लेते हैं। बायो में 450 रहेगा यहाँ पे अनरिजर्व की, और यहाँ पे ईडब्ल्यू सॉरी ओबीएस ओबीसी 400 प्लस, और इसकी भी 400 प्लस मान लेते हैं, और 250 प्लस।
ये तो ऑल रहेंगे भाई, इनके तो जल रहे हैं। और ठीक है, बीएससी की ये हो गई। और बीएससी में भी कई बार होता है कि कट ऑफ हाई रहती है और लो जब ही जाती है। अगर इसके अराउंड है तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं आपको। ये अप्रॉक्स आइडिया है आपका। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, बीएलएलबी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। बीएलएलबी की कट ऑफ बहुत ही, ये कई सारे फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं, बट यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और ये अप्रॉक्स है। और इसमें भी अगर माने तो रिजर्व की आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ रहेगी या फिर जो सेफ जोन रहेगा वो 500 एंड ओबीसी 450 प्लस एंड 460 ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। और 300 के अराउंड जो हैं वो आपको सेफ जोन में अपना देख सकते हैं। और एसटी के हाल इसमें भी हो जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें एसटी आल के लिए नहीं, इसमें भी कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपका 300 है, यहाँ पे एससी कैटेगरी से, यहाँ पे एससी कैटेगरी वालों को 400 रहेगा। और इनकी जो कट ऑफ रहेगी एसटी वाले की, यहाँ पे 250 तक होने चाहिए, तभी होगा। इसमें आपकी जो है वो एसटी वाले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 250 मान लें, 250 प्लस। ठीक है, तो ये कुछ अप्रॉक्स सभी लोगों का था जो आप देख सकते हैं। फिर से ये बीएससी का था और ये था आपका बीए आर्ट्स का और बीकॉम का हो गया। तो ये सब आपका सेफ स्कोर था। अगर आप इसके नियर अबाउट है तो आप सेफ जोन में हैं। और इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप भी चाहते हैं और कोई भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।